आखिर इस सरकार को हमने यूं बनाया था, हमने क्यों वोट डाले थे? तो फिर हम ऐसी सरकार को रखकर क्या करेंगे? हमें रोजगार चाहिए। SC ST के इनके साथ धोखा किया जा रहा कि भैया अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। लेकिन जब मुद्दे एक है, एजेंडा एक है, लड़ाई एक है, पीड़ा एक है, दर्द एक है, तो फिर हमको मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। ये जो सरकार पिछले एक दशक से हमसे वादे कर रही थी, अल्पसंख्यकों से कह रही थी हम बेहतर शिक्षा देंगे, तुम्हारे बच्चे गरीब हैं पढ़ लेंगे, आज स्कूल का ये हाल है, उर्दू शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। कि जब हम किसी लीडर को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सरकार उस लीडर को या तो डराती धमकाती है या लालच देती है, और आखिरी में वो जो कारवां होता है वो बीच रास्ते में दम तोड़ देता है। तो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा ने यह भी तय किया कि हम कोई काम दलाली का नहीं करेंगे, हम अकेले कोई निर्णय नहीं लेंगे, सारे संगठनों की अगुवाई करने वालों का ये संयुक्त प्लेटफॉर्म रहेगा, और जो भी फैसला हो, चाहे फैसला किसानों का लिया जाए, चाहे फैसला एजुकेशन विभाग का लिया जाए, चाहे फैसला जो है NCD का लिया जाए, मिल बैठकर तय कर लेंगे और सब एक दूसरे को ताकत देने का, बैकअप देने का काम करेंगे। अगर किसान का आंदोलन है तो आंदोलन किसान का ही रहे, लेकिन राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा उसके पीछे खड़ी हो जाए ताकि वो आंदोलन दमदार हो जाए, जानदार हो जाए और शानदार हो जाए, ताकि लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। इसी तरह से अगर आंदोलन शिक्षा विभाग का है, यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे IT असिस्टेंट आए हुए हैं, उनकी पीड़ा अगर आप सुन लेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इतने पीड़ित है वो, उनका शोषण हो रहा है इस दिल्ली सरकार ने, उनके साथ जो कुछ किया है अगर शब्दों में बयान कर दिया जाए तो अगर कोई देश प्रेमी होगा, समाज प्रेमी होगा, निसंदेह एक बार वो उदास और निराश हो जाएगा। आखिर इस सरकार को हमने यूं बनाया था, हमने क्यों वोट डाले थे? केजरीवाल जी से मेरा यही तो सवाल है। इधर सफाई कर्मियों से आप पूछे क्या बीत रहा है, 15-15 साल, 10-10 साल की नौकरियां हैं और कच्चे हैं, और केवल कच्चे नहीं है बल्कि इनके साथ शोषण होता है। दीपावली जैसे पवित्र त्योहार पर इन्हें सैलरी नहीं दी गई, इनके साथ धोखा किया जा रहा, इनके बच्चों को त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। त्योहार में इनके बच्चे कपड़े नहीं पहनेंगे तो फिर हम ऐसी सरकार को रखकर क्या करेंगे? ये बड़ा सवाल हमारे सामने। इसलिए इस संयुक्त लड़ाई को सफल बनाने के लिए, और सबकी पीड़ा जब एक है और सबकी बीमारी जब एक है और जब सबकी दवा भी एक है, तो क्यों नहीं सब एक ही डॉक्टर के पास जाए और एक ही क्लिनिक में भीड़ लगा दें, ताकि डॉक्टर को यह समझ में आ जाए कि भैया अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। इसलिए राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा ने अपने प्रयास से आदरणीय इंजीनियर DC कपिल साहब को, आप सभी लोगों को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी कोशिश करके, बड़ी भाग दौड़ करके तमाम संगठनों को जोड़कर एक जगह लाने का जो एक साहसिक प्रयास किया है। निसंदेह आदरणीय इंजीनियर DC कपिल साहब इसलिए बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, सर्दी गर्मी नहीं देखी, लगातार चलते रहे, निराश हुए फिर हिम्मत की, निराश हुए फिर हिम्मत की, सबसे बात की, अपने विरोधियों से बात की, और उनका मानना था कि हमारे आपसी मतभेद किसी बात पर हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन जब मुद्दे एक है, एजेंडा एक है, लड़ाई एक है, पीड़ा एक है, दर्द एक है, तो फिर हमको मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। आज जहां मैं खड़ा हूं, 100 से % ज्यादा हो जाए तो भी जोड़ लीजिएगा कि 110% एक ही बंदे को वोट दिया। जिस बंदे को वोट दिया उस बंदे का नाम है अरविंद केजरीवाल। तो हमने जिसको कर्जा दिया, कर्जा हम उससे मांगेंगे, जिसको दिया ही नहीं उससे हम क्या मांगेंगे? इसलिए मोदी सरकार के तमाम विफलताओं पर हम बात करते रहते हैं। आज हमारे आयोजन का मुख्य मकसद यह है कि जो सरकार पिछले एक दशक से हमसे वादे कर रही थी, अल्पसंख्यकों से कह रही थी हम बेहतर शिक्षा देंगे, तुम्हारे बच्चे गरीब हैं पढ़ लेंगे, आज स्कूल का यह हाल है कि ओखला मुस्तफा
जैसी जगहों पर उर्दू शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, और शिक्षक अगर कोई है भी तो उसको गेस्ट बना दिया गया। वक्फ बोर्ड की लूट दिल्ली सरकार कर रही है और चेयरमैन जेल जा रहा है। आप सबों के सामने एक तमाशा भी हो रहा है। कोरोना काल में मौलाना साहब के साथ जहां केंद्र सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया, वहीं अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इतने कोरोना काल में संक्रमित लोग हुए, उसमें इतने तबलीगी हैं और मौलाना साहब पर FIR होना चाहिए, जबकि कोर्ट ने कहा कि ये सब बकवास था, ये सारे निर्दोष हैं। तो केजरीवाल पे ये मेरा सवाल है कि तुमने भाजपा के एजेंडे पर काम करते हुए आगे बढ़ने का जो काम किया है, तो उस दिल्ली का अल्पसंख्यक तुम्हें भी दोबारा सत्ता पे आने नहीं देना चाहता। या तो तुम लौटो, तुम माफी मांगो और वादा करो कि हम काम करेंगे, वरना हमारे पास अनेकों विकल्प होंगे, हम उस विकल्प पर चलेंगे। आदर और सम्मान के साथ आदरणीय मेहदी हसन मंसूरी साहब, तो आज आपकी ये भीड़ इस बात के लिए बधाई के आप भी पात्र हैं कि आप तमाम लोग इस भागीदारी मोर्चा के प्रयास पर एकत्रित हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, चूंकि मंच जो है वो सूना सूना सा लग रहा और बहुत सारे हमारे अतिथि हैं, उनका मंच पे आना भी जरूरी है, और मंच अगर सूना लगेगा तो आप सामने वाले सोचेंगे कि एक अकेला बोले और कुर्सी खाली रहे मंच का, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं आदर और सम्मान के साथ सबसे पहले राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, हमारे मार्गदर्शक, और आज दिल्ली में मजलूमों, पीड़ितों, शोषितों और मजदूरों की ईमानदार आवाज आदरणीय इंजीनियर DC कपिल साहब से मैं विनती करता हूं कि आप मंच पर आए। जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करें आदरणीय इंजीनियर DC कपिल साहब। जब तक मेहमान सारे ना आ जाए, तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है। आपसे मेरी विनती है कि आप भी मंच पर तशरीफ लाएं। चौधरी महेंद्र सिंह राणा जी, जो कोऑर्डिनेटर है और किसान के नेता है, चेहरा है, मैं आदर और सम्मान के साथ विनती करता हूं आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह राणा जी, आप मंच पर तशरीफ लाएं। आदरणीय BP निगम जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिशन जय भीम के, आदरणीय BP निगम जी से मेरी विनती है। मैं ये है केजरीवाल का शिक्षा मॉडल, और सबको बेवकूफ बना रहा है। वो रोजगार नहीं दे रहा है, वो सिर्फ रेवड़ी बांट रहा है। और हमारे मोर्चे का ये कहना है कि रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आज 6.5 लाख वैकेंसी दिल्ली के अंदर खाली पड़ी है। SC/ST के आरक्षण को ना भरा जाए, उस मकसद से केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा लागू की। जबकि आपको पता है, जितने मेरे सफाई सैनिक बैठे हैं यहां पर, ये वो लोग हैं जिन्होंने घर घर जाकर झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर वोट दिया, इस उम्मीद के साथ कि शायद हमें पक्का किया जाएगा और ये हमें राहत देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 25-25 साल के कच्चे कर्मचारी MCD में आज भी मात्र 14,000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहे हैं, जो शर्म की बात है इस सरकार के लिए। लेकिन ये आज जो कॉम्बिनेशन किसानों के बीच, कमेरों के बीच, कर्मचारियों के बीच, अधिकारियों के बीच, SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के बीच बना है, अब आज के बाद में ऐसा होगा नहीं। एक बड़े प्रोग्राम की घोषणा होगी, कोई भी जाएगा। और ये बात मैं इसलिए बीच में रख करके गई कि IT एसोसिएट के जितने भी सम्मानित साथी हैं, आज 10 तारीख है, मैं इंजीनियर DC कपिल आज इस बात का ऐलान करता हूं कि केजरीवाल जी अगर 20 तारीख से पहले 6 महीने की सैलरी इन कर्मचारियों की रिलीज नहीं करी तो मैं दिल्ली में तुम्हें रहने नहीं दूंगा। मेरी जिम्मेदारी है।
30 तारीख से पहले पहले आपकी 6 महीने की रुकी हुई सैलरी मैं खुद आंदोलन करूंगा और दिलवाऊंगा। स्वास्थ्य वाले साथी आने वाले हैं, 600 डिस्पेंसरी को साथियों को निकाल दिया गया था, उन सबको मैंने ड्यूटी पर रखवाया और सब लोग अपनी ड्यूटी पे हैं। 2 बजे तक उनकी ड्यूटी है, वो आएंगे अभी और बताएंगे। उनके नेता भाई सुशील कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा 6 महीने तक धरना चला, लेकिन केजरीवाल की नाक रगड़वाकर उन सभी 600 के 600 कर्मचारियों को, जिनको टर्मिनेट कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, सबको दोबारा ड्यूटी दी गई और सब अपनी ड्यूटी पर हैं आज की तारीख में। इसलिए आईटी वाले मेरे सम्मानित साथियों, आपको किसी भी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, कोई भी साथी जाएगा नहीं। अभी बहुत महत्वपूर्ण फैसले होंगे और जो वक्त आए, मेरी उनसे गुजारिश है कि नेता बहुत सारे आए हुए हैं, सबको 2-2, 3-3 मिनट का समय मिलना चाहिए। इसलिए सिलेक्टेड समय के अंदर जो है अपनी बात रखें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।